ऑलराइट, इट्स मी पोस्ट में बैक विद अनदर वीडियो। बहुत समय के बाद अब वापस से एक वीडियो में डाल रहा हूँ। जो पहली वाली वीडियो मैंने डाली थी कल, शायद वाकासा वर्सेस काकुचू, वो एक री अपलोड था क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो थी नहीं जो मैं अपलोड करता। एंड मेरे पास में अभी मेरा लैपटॉप नहीं जिससे मैं एडिट करता, तो हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत बेकार हो, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जब मैं वापस घर चला जाऊँगा अपने 1 महीने बाद, तो फिर वापस बढ़िया कर देंगे। अभी इधर शोर भी बहुत होता है, तुम सुन सकते होगे। अगर मैं नॉइस रिडक्शन तो ऑफकोर्स डालूंगा ऑडियो में, बट बहुत आवाज़ है यहाँ, वॉइस ओवर देने में बहुत दिक्कत होएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड चलो शुरू करते हैं चैप्टर 256 के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाइक बटन दबा दो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, मैं वहाँ पे बात करता रहता हूँ। एंड हियर वी गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो काकुचू है वो अभी भी सांजू से फाइट कर रहा है, और अचानक से वो ज़मीन पे गिर जाता है बिकॉज सांजू का जो ब्लेड है वो काकुचू को चीरता हुआ चला जाता है। ताकेमिची इसको देखकर बहुत हैरान हो जाता है, डर जाता है। वो दौड़ता हुआ जाता है काकुचू की तरफ और उधर जाकर उसको बोलता है, काकुचन क्या आप ठीक हैं? और काकुचू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे जख्म ज़्यादा गहरे नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सांजू है वो ट्रेन में चढ़ने लगता है और काकुचू बोलता है कि अभी इस टाइम पे जो सबसे ज़रूरी है वो सांजू को रोकना है, और तभी ट्रेन चलने लगती है। और ताकेमिची अब यही सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। ट्रेन अब चल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फाइट में, मुझे इससे परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसी को भी मेरे राजा की तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। और फिर हमें उसका एक हल्का सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें वो माइकी के सामने झुक के बैठा होता है और बोलता है, माइकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी ज़्यादा अंधेरे में गिर जाओ या फिर तुम मुझे आने वाले समय में कभी मार दो, मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ माइकी। और तभी ट्रेन पे किसी का हाथ आता है। सांजू हल्का सा शॉक हो जाता है, वो पीछे की तरफ देखता है तो वो होता है ताकेमिची। वो चिल्लाता हुआ कहता है, सांजू। सांजू अब सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा, और उतने में एक ताकेमिची सांजू के ऊपर चढ़ जाता है। सांजू बोलता है कि ट्रेन अब वैसे भी चल रही है गधे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ताकेमिची कहता है, चुप बैठो तुम्हारा जो भी प्लान है वो बहुत खतरनाक है। सांजू कहता है कि मेरे को जाने दो, और ताकेमिची कहता है, चुप बैठो तुम, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा गधे। और सांजू घबरा जाता है कि अब वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उसको ट्रेन से उतरना भी है ऑफ कोर्स, और ट्रेन चल रही है ऑलरेडी। ताकेमिची से पूछता है कि तुमको आखिर पता कैसे चला मेरे प्लान के बारे में? मैंने इसको किसी एक आदमी को भी नहीं बताया था, इवन माइकी को भी नहीं। ताकेमिची बोलता है कि मैं तुमको रोक के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी पीछे से काकुचू आता है और वो बोलता है कि नीचे झुको ताकेमिची। जैसे ताकेमिची नीचे झुकता है कि सांजू हैरान रह जाता है, क्योंकि काकुचू जो होता है उसके हाथ में एक रेंच होता है, वो घुमा के सांजू के सिर पे वो मार देता है और सांजू के सिर से खून आने लगता है। वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी ब्रेक्स को दबाओ ताकेमिची। ताकेमिची कहता है, गॉट इट, लेकिन इनमें से ब्रेक कौन सा है? और वो ऐसे हांडने लगता है कि ब्रेक कौन है इनमें से। तभी उसको एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि जो सांजू है वो ताकेमिची को स्टैब कर देता है। कि एक विजन, हाँ, तो मुझे उसको डॉज करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और तभी सांजू वो कटाना उसको भोंकने वाला होता है, बट वो उसको डॉज कर लेता है। कान में हॉर्न बजा ले साल। सांजू बिल्कुल ही हैरान रह जाता है, बोल के क्या हो रहा है ये सब? मैंने बिल्कुल ही एक ब्लाइंड स्पॉट से उस पर अटैक किया था, क्या कोई चांस ऐसा हो सकता है कि तुम भी एक टाइम लीपर हो? ताकेमिची बोलता है, हाँ। और तभी काकुचू सांजू को पकड़ के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। सांजू अब ट्रेन से बाहर गिर चुका है, और अब काकुचू ताकेमिची को बोलता है कि जल्दी से जल्दी बस ट्रेन को रोको तुम। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रैक्स पर कांटोमंजी और टोकेमंजी वाले आपस में फाइट कर रहे हैं, और अब ताकेमिची और काकुचू ने मिलकर सांजू को हरा तो दिया है, बट ट्रेन अभी भी चल रही है। अब हमें अगले चैप्टर में देखना होगा कि वो कैसे रोकेंगे। और जो लीक्स आए थे उसमें एक लीक था जिसमें साउथ को दिखाया था कि साउथ जिंदा है, बट मेरे हिसाब से वो फैन मेड था, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार देखा ऑलरेडी यूट्यूब पे। उसके सिवा एक हो सकता है कि आने वाले चैप्टर्स का वो लीक था, या फिर कुछ हो वो जिसमें हमने देखा था हानमा शूजी वर्सेस ताइजू शिबा। शायद अभी मेरे पास अगर फ़ोन में होगा वो, क्योंकि लैपटॉप में था, अगर फ़ोन में होगा तो मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये बहुत लेजिट दिखता है, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ट्रांसलेट करोगे तो इसमें एक्चुअल में ताइजू शिबा वर्सेस शूजी हानवा लिखा हुआ है जापानीज़ में। तो अभी थोड़ा सा बातचीत करते हैं।
कि सांजू की जो बात थी, जो उसने बोला कि क्या तुम भी एक टाइम लीपर हो, इससे वो क्या कहना चाहता था। तो इसका मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यहाँ पे अब एक दूसरा टाइम लीपर है और सांजू को पता है कि वो कौन है। अब मेरे को तो सिर्फ 2 कैंडिडेट लगते हैं, एक माइकी और एक हानमा। अगर हानमा नहीं है तो फिर माइकी है, और कोई नया कैरेक्टर अब नहीं आने वाला है। अगर जो लोग होप लगा के बैठे कि अब एक नया कैरेक्टर आएगा, नहीं आने वाला है। यहाँ पे या तो पुराने कैरेक्टर्स आएंगे, या फिर ताकेमिची मर जाएगा, या फिर एक बैड एंडिंग हो जाएगी। तो फिलहाल तो टोक्यो रेवेंजर्स में इतना ही होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। बहुत समय के बाद कुछ मज़ेदार चैप्टर निकाला, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर बहुत बोरिंग कर रहा था, मतलब स्टोरी एकदम बर्बाद कर दी थी ये कैन वाकोई ने। बट अभी थोड़ा सा कम बैक किया उसने, बढ़िया। एंड इतना कलेश देखकर बहुत मज़ा आया मेरे को, तुमको भी आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, वो लाइक बटन दबा सकते हो। कॉपीराइट स्ट्राइक लगने के बाद से रीच बहुत डाउन है। जब वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगा 27 जुलाई को, उसके बाद ही जाके रीच वापस बढ़ेगी। तो शेयर कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है टोक्यो रेवेंजर्स देखते, ताकि कुछ टेम्परेरी रीच मिल सके। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।